हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में चंदू चैंपियन मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है चंदू चैंपियन फिल्म। कार्तिक आर्यन की फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म कार्तिक आर्यन के पैरालंपिक के चैंपियन मुरलीकांत पैटकर का किरदार निभा रहे हैं। जान लीजिए असली चंदू चैंपियन की कहानी। कौन है चंदू चैंपियन जिसने देश के लिए खाई थी 9 गोलियां और फिर बने इंडिया को जिता दिया था पहला गोल्ड मेडल। इस कहानी की शुरुआत 1944 में होती है। आज़ादी से पहले भारत एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जापान ने भारत पर हमला कर दिया था। उसी बीच 1 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली के एक घर बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने बच्चे का नाम मुरलीकांत रखा। मुरलीकांत बचपन में ही खेल कूद की तरफ काफ़ी रुचि थी और वह अखाड़े में और कभी हॉकी ग्राउंड में दिखता था। और इसी खेल कूद के बीच मुरलीकांत अब 12 वर्ष का हो गया था। 12 वर्ष की उम्र में मुरलीकांत ने गांव के मुखिया के बेटे को कुश्ती में हरा कर दिया था। पर वहीं से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि उन्होंने जब मुखिया के बेटे को कुश्ती में हराया था, सारा गांव उनके खिलाफ हो गया था, क्योंकि वह मुखिया का बेटा था, वह काफ़ी अमीर था। इसलिए इस कुश्ती में उन्हें 12 रुपये मिले। वहीं उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी थी। इसके बीच वो वहाँ से चले गए थे और उसके बाद में वह 20 वर्ष के जब हुए तब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में ज्वाइन करते ही उन्होंने काफ़ी सारी गेम्स खेली और काफ़ी सारे गोल्ड मेडल भी जीते। 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया था, लगातार हमले में हो रहे थे। कुछ दिनों में मुरलीकांत पैटकर को पहचान बदल कर रख दी थी। उन्होंने 9 गोलियां लगी थी। उनकी गाल, जांघ और सिर पर गोलियां लगी थी। एक गोली तो उनकी रीढ़ की हड्डी में भी लग गई थी। हमले में कैंप में भगदड़ मच गई थी। वह वहाँ आर्मी जीप को जैसे चले भाग गए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। उस जगह में तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि मुरलीकांत की एक बार तो याददाश्त चली गई थी और बाद में उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। डॉक्टर ने उनकी काफ़ी मदद की थी। मुरलीकांत को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी गई थी। हर रोज़ अपने शरीर में से जंग लड़ते थे और कभी हारते थे और कभी जीतने की कोशिश थी। इतनी सारी कोशिशों के बाद वो काफ़ी बेहतर हो गए थे। फिर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वह फिर उन्होंने काफ़ी सारी गेमों में हिस्सा लिया। बहुत सारी महाराष्ट्र के स्टेट चैंपियन भी बन चुके थे। 2 साल बाद ही वो आर्मी से रिटायर हो गए थे। 1972 की बात है, जबकि भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट ने एक एनजीओ शुरू की थी। वह एक एनजीओ चलाते थे। उन्होंने वादा किया था कि वो मुरलीकांत की मदद करेंगे, उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे। इसके बीच उनको थोड़ी सी राहत भी मिली थी। उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ पैरा लेगिन खेलों में हिस्सा लिया था। वहाँ उन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड जीता था, जो कि 50 मीटर की थी। साल 1972 में वो दिन आ गया था जब मुरलीकांत को पैरालंपिक खेल में इतिहास रच दिया था। स्विमिंग में का फाइनल था। वो जो ऐसा चाहते थे उनके मुताबिक हुआ। पानी में छलांग लगाई और जीत लिया पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल। उनका रिकॉर्ड 37.33 सेकंड का था। मुरलीकांत पैटकर अब गोल्ड मेडल जीत चुके थे। पूरा देश उनको खूब बधाई दे रहा था और बहुत खुश था, क्योंकि उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था देश के लिए। कार्तिक आर्यन की इस नवी मूवी में भी हमें यही कोई दिखाया गया है। उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने काफ़ी मेहनत की है। जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ट्रेलर में हमें देखा कि कार्तिक आर्यन काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने 6 पैक बनाए हैं और अपनी बॉडी पर वर्क किया है। और उन्होंने का नवा हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूरा आइडेंटिकल कॉपी किया है उन्होंने।